डियरेस्ट फोर्थ क्लास के बच्चों, आज हम अभी करेंगे सिंगापुर की यात्रा का अभ्यास। इसकी पठन वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है और आप ने उसे पढ़ भी लिया होगा, उसका एंजॉय करिएगा। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न अभ्यास में पढ़ेंगे शब्दार्थ, प्रतियोगिता, स्पर्धा, दस्तक, पहुंचने की सूचना, प्रतिशत, हर 100 में, अनुशासित, नियम से बंधा हुआ, संग्रहालय जहां अनोखी वस्तुएं रखी जाती हैं, फूला न समाना एक मुहावरा है, बहुत खुश होना, पुरस्कार, इनाम, गाइड, रास्ता दिखाने वाला, ट्रेनर, प्रशिक्षक, स्थापना, स्थिर करना, करतब, खेल तमाशा दिखाना। आगे है ये प्रश्न उत्तर। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मुकेश को क्या पुरस्कार मिला? मुकेश को पुरस्कार में 3 दिन सिंगापुर घूमने का मौका मिला, ये इनाम था उसका। प्रश्न नंबर 2, सिंगापुर घूमने कौन कौन गए? मुकेश व उसके माता पिता सिंगापुर घूमने गए थे। सिंगापुर नाम कैसे पड़ा? 550 वर्ष एक हिंदुस्तानी यहाँ पर शिकार करने के लिए आया था। यहाँ जंगल में सिंहों को देखकर उसने इसका नाम सिंगापुर रख दिया। बहुत सारे सिंह थे ना वहाँ पे। जुरोंग बर्ड पार्क में मुकेश ने क्या देखा? यहाँ पर मुकेश ने हजारों प्रकार के पक्षी देखे। मनुष्य की तरह चलता पेंगुइन भी देखा, है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है सिंगापुर के लोग किन किन नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं? सिंगापुर में साफ सफाई के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। साफ सफाई के नियमों का तथा यातायात के भी हम इसमें लिख सकते हैं। सिंगापुर में साफ सफाई तथा यातायात के नियमों का पालन कड़ाई से किया जाता है। कानून के नियमों का पालन कड़ाई से किया जाता है। चलिए आगे है, सही वाक्यों के सामने सही का और सही का चिन्ह लगाइए और गलत के सामने गलत का। सिंगापुर की जनसंख्या लगभग 35 लाख है, सही है। सिंगापुर में अधिकतर लोग भारतीय रहते हैं, गलत है। वहाँ पर सबसे अधिकतर लोग जो है चीन और मयल रहते हैं, है ना। रेप्टाइल पार्क में पेंगुइन पक्षी को देखा, गलत है। वो जूलॉजिकल गार्डन में देखा था। जूलॉजिकल गार्डन में प्रशिक्षक के साथ डॉल्फिन का खेलना मुकेश को बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल सही है। सिंगापुर की आज़ादी में भारतीयों की लड़ाई में भारतीयों ने बहुत मदद की थी, बिल्कुल सही है। भाषा की समझ, मुकेश शानदार होटल में ठहरा था। शानदार विशेषण शब्द है जो होटल की विशेषता बताता है। किसी भी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि सिंगापुर एक देश है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो देश कैसा है उसकी विशेषता बताएगी। छोटा उसका विशेषण शब्द है। सिंगापुर एक छोटा देश है। मुकेश ने चित्रकला प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। यहाँ पहला जो है वो विशेषण शब्द है। आदमी खतरनाक करतब दिखा रहा था, खतरनाक विशेषण शब्द है। बगीचे में एक बूढ़ा आदमी मिला, बूढ़ा जो है वो विशेषण शब्द है। ताजे फल खाओ, इसमें फल खाओ होता तो हम कहते कि इसमें कोई विशेषण नहीं है। फल खाओ, फल जो है वो एक संज्ञा है, लेकिन ताजे फल खाओ ये फल की विशेषता है। देखिए यहाँ जो भी शब्द अंडरलाइन किए गए हैं वो सब विशेषण शब्द हैं और वो अपने से आगे आने वाले शब्द की विशेषता बता रहे। ये भी खास बात है, विशेषण से जो अगला शब्द होता है वह उसी की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम भरना है। आपको सर्वनाम भरना है, यानी यह वह इत्यादि। यहाँ है, इसमें आपको चॉइस पर दे रखी है, दो हैं, आपको चूज करना है कि सही कौन सा है। डैश दरवाजे पर खड़ा है, खड़ा है था या खड़ा था, तो हम तो लगा ही नहीं सकते इसमें। हम खड़ा था नहीं होता, हम खड़े थे होता है, क्योंकि बहुवचन आ गया। वह दरवाजे पर खड़ा था, वह आएगा। तुम्हारा घर किधर है, इस वाक्य में तुम्हारा आएगा। मैंने घर किधर है वाक्य सही नहीं बनता है, तुम्हारा घर किधर है। पक्षियों को देखकर उन्हें बड़ा मज़ा आया, इसमें उन्हें आएगा। वे लोग विज्ञान केंद्र देखने गए थे। तो देखिए यहाँ सर्वनाम शब्द जो हैं आपको दिखाए गए हैं कि वाक्य के अनुसार, एक तो वाक्य उसी के अनुसार हमारा लिंग वचन का प्रयोग होता है। दूसरा है कि
सर्वनाम हमें संज्ञा की विशेषता, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आगे है, इन शब्दों को ऊंची आवाज़ों में पढ़ो। जनसंख्या, स्थापना, यातायात, रवाना, बौद्ध। ये आपको पढ़ना है, ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, इनको अभ्यास करेंगे बोलने का। समानार्थक शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। आज़ादी के साथ स्वतंत्रता मिल जाएगा। हवाई जहाज के साथ वायुयान, ट्रेनर, प्रशिक्षक, जनसंख्या, आबादी, पार्क, उद्यान। यानी कि शब्दार्थ हैं। समानार्थ का मतलब होता है शब्द अर्थ। इसके बाद है तुम्हारी कलम से अपनी कक्षा में के लड़के लड़कियों के साथ आसपास के किसी सुंदर स्थान की सैर पर जाओ और वहाँ से लौटकर उस स्थान की खूबियों के बारे में बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, वैसे तो आप सब अपनी अपनी मर्ज़ी से बहुत स्थानों पर घूमने जाते हैं। आप इस क्वेश्चन में अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी लिख सकते हैं, जहाँ जो स्थान आपको अच्छा लगा उसकी सैर के बारे में। लेकिन मैं भी एक बार चंडीगढ़ गई थी तो मुझे वहाँ का जो छतबीड़ जू था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। हम चंडीगढ़ पास स्थित गांव छतबीड़ गए थे। वहाँ बहुत बड़ा जू यानी चिड़ियाघर है। यह लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हैं। हमने यहाँ जंगली जानवर जैसे शेर, गीदड़, हाथी, लकड़बग्गा, जिराफ, जेब्रा देखे। प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप भी कहीं ना कहीं ज़रूर गए होंगे, तो आप भी उस स्थान की चर्चा अपने इस पुस्तक में छोड़े गए स्थान पर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर है, इसमें है कौन क्या है, कौन किस देश का। बहुत ही सरल सा प्रश्न है कि किस देश के लोगों को, जैसे भारत में रहने वालों को भारतीय कहते हैं, तो चीन में रहने वाले लोगों को चीनी, पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी, जर्मन में रहने वाले जर्मनी, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन। अब यहाँ देखिए अमेरिकनी नहीं है, ये अमेरिकन है। नेपाल में रहने वाले नेपाली, अफगानिस्तान में रहने वाले अफगानिस्तानी। खेल खेल में दक्षिण ध्रुव में साल भर बर्फ जमी रहती है। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, है ना। पेंगुइन पक्षी को केवल बर्फीले वातावरण में रहने की आदत होती है। तुम अपने शहर के पार्क में पेंगुइन पक्षी को रखना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें दक्षिण ध्रुव का नकली वातावरण बनाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जो पक्षी जिस वातावरण में रहने के आदि होते हैं उसी वातावरण में भी रह सकते हैं। तो यदि हम अपने यहाँ पर उन्हें रखना चाहें तो हमें उनके लिए वैसा ही वातावरण बनाना होता है, ताकि वह पशु पक्षी उसी वातावरण में अपने आप को जीवित रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोच समझकर। सोच समझकर में आपने क्या करना है, देखिए उड़ने वाला, आपको धरती पर तरह तरह के जीव हैं, इन जीवों के दो दो उदाहरण देने हैं। उड़ने वाले दो जीव, कोई भी आप, बहुत सारे जीव होते हैं उड़ने वाले, जिसमें से मैंने तो कबूतर और चिड़िया लिखी है, आप कौवा और चील भी लिख सकते हैं, आप बाज भी लिख सकते हो, आप बहुत सारे अलग नाम लिख सकते हैं। रेंगने वाले मैंने छिपकली और सर्प लिखा, आप मगरमच्छ भी लिख सकते हैं, है ना। सांप भी लिख सकते हैं, सांप तो मैंने लिख दिया है। चलने वाले हैं जैसे गाय हैं, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, घोड़ा है, ये सारे ही चलने वाले। इनमें से आप कोई भी दो पशुओं के नाम लिख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, लव यू।